Telangana minister has said that Bengaluru and Hyderabad must have a healthy competition in the spheres of job creation and infrastructural development. Now, a post on Twitter by a senior startup executive from Bengaluru over its poor quality of public infrastructure has now ignited a war of words between Karnataka government and its counterpart in Telangana. भारत में ओवरऑल 2016 में 442 स्टार्टअप्स थे, वही नंबर आज बढ़ के 92,683 तक पहुंच गए, जिसमें से 13,000 स्टार्टअप्स बेंगलुरु से हैं और 3,000 स्टार्टअप हैदराबाद से हैं। आजकल आपने काफी ज्यादा न्यूज में सुना होगा कि हैदराबाद एज अ स्टार्टअप हब बेंगलुरु को ओवरटेक करने वाला है। कितनी का सच्चाई है इस बात में? बेंगलुरु जहां पर ट्रैफिक कंजेशन, पुअर रोड, जिसकी वजह से हर साल आईटी सेक्टर को 225 करोड़ का नुकसान होता है। क्या इसी कमी को देखते हुए हैदराबाद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहा है और रेंट के प्राइसेस को 30% कम कर रहा है? और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हैदराबाद को हर साल 2000 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ का नुकसान होता है? जानते हैं आज इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या सच में हैदराबाद बेंगलुरु स्टार्टअप हब को ओवरटेक करने वाला है? एक्चुअल में ये सवाल जो है वो एक डिबेट से शुरू हुआ था। डिबेट में हुआ क्या कि रवीश नरेश, जो कि एक बिजनेसमैन है बेंगलुरु के कोरमंगला रीजन से, उन्होंने ट्विटर पर ये चीज ट्वीट की कि वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर में टैक्स पे करते हैं, बट ना तो उनको अच्छी रोड्स मिलती हैं, ना फुटपाथ अच्छे हैं, ना ही यहाँ पर पानी की सप्लाई मिलती है और हर रोज पावर कट होता है। इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर तो रूरल एरियाज में मिल जाता है, जो कि बेंगलुरु, जिसे हम भारत की सिलिकॉन वैली बोलते हैं, वहां पर ही अच्छा नहीं है। तो इसके ऊपर फिर तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करते हुए बोले कि ऐसा करो, अपने बैग्स को पैक करो और हैदराबाद आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको अच्छा मिलेगा और साथ ही गवर्नमेंट का मेन फोकस ही 3 मंत्रास के ऊपर है: इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर इसके ऊपर कर्नाटका, जो कि बेंगलुरु की स्टेट है, उसके कांग्रेस लीडर ने रिस्पॉन्ड करते हुए बोला कि माय फ्रेंड, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। देखना, जैसे ही कांग्रेस दोबारा पावर में वापस आएगी ना, फिर से बेंगलुरु भारत की बेस्ट सिटी कहलाएगी। इस कंट्रोवर्सी के बाद ही हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच में स्टार्टअप हब का कंपैरिजन होना शुरू हो गया। यदि हम एक्चुअल नंबर्स को देखें तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है ना, उनमें स्टार्टअप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से हर एक कंट्री को एक रैंकिंग मिलती है, जिसमें भारत 2 स्लॉट से नीचे गिरकर 21st रैंक पर आ चुका है। इस इंडेक्स में यदि हम टॉप सिटीज को देखें ना, तो बेंगलुरु 8th पोजीशन पर है, वहीं पर हैदराबाद 89th पोजीशन पर है। यदि हम नंबर ऑफ डील्स को देखें तो कर्नाटका, जो कि बेंगलुरु की स्टेट है, वहां पर 4000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स ने अभी तक $62 बिलियन के फंड्स रेज किए। वहीं पर तेलंगाना, जो कि हैदराबाद की स्टेट है, वहां पर 3000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स ने अभी तक सिर्फ $2.5 बिलियन फंड्स रेज किए। तो इससे हमें ये चीज तो साफ दिख रही है कि हैदराबाद के लिए बेंगलुरु जैसे स्टार्टअप हब बनना, उसमें तो गैप भी काफी बड़ा है। तो फिर किस रीजन की वजह से बोला जा रहा है कि हैदराबाद बेंगलुरु स्टार्टअप हब को ओवरटेक कर रहा है? तो उसका कारण है, इसका सिंपल कारण पता है क्या है? कि हैदराबाद में जो नए ऑफिसेस के लिए स्पेस खरीदी जा रही है, जैसे कि 8.2 मिलियन स्क्वायर फीट, वो ज्यादातर आईटी सेक्टर के लोग खरीद रहे हैं। जैसे कि यदि हम भारत की टॉप 7 सिटीज को देखें, लाइक बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, उनमें से जो नए ऑफिसेस खुले हैं 34% वो हैदराबाद में खुले हैं, 26% बेंगलुरु में खुले हैं और दिल्ली एनसीआर में 21%। इसी रीजन की वजह से बोला जा रहा है कि हैदराबाद जो है वो बेंगलुरु को एज अ स्टार्टअप हब ओवरटेक कर देगा। बेशक हैदराबाद के लिए काफी बड़ा गैप है बेंगलुरु की पोजीशन तक पहुंचने के लिए, बट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हैदराबाद काफी बड़ी टक्कर देता है बेंगलुरु को, वो है आईटी सेक्टर। क्योंकि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से पहले नंबर पर आता है बेंगलुरु और दूसरे नंबर पर आता है हैदराबाद। बस सोचने वाली बात है कि हैदराबाद ने इतनी सारी इंप्रूवमेंट कैसे कर ली? क्योंकि 2015 में तेलंगाना मूवमेंट के बाद, तेलंगाना मूवमेंट का मतलब 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर अपनी एक नई स्टेट बना था। फिर उस समय तेलंगाना की सरकार ने हैदराबाद में स्टार्टअप फाउंडर्स को पुश करने के लिए टी हब की शुरुआत की थी। टी हब का मतलब टेक्नोलॉजी हब। ये एक ऐसा कैंपस, एक ऐसा सेंटर बनाया जिसमें तेलंगाना सरकार ने 3 एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की थी, जिसमें आती हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडी एंड रिसर्च। मतलब अल्टीमेटली तेलंगाना सरकार का मेन फोकस ये था कि जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, यदि उनको कोई भी सर्विस चाहिए, जैसे कि 6M एंड 2Ps की, उनको हर एक तरीके से एक्सेस मिले। 6M का मतलब मेंटर, मार्केट,
मोटिवेशन, मैन पावर, मनी, मेथोडोलॉजी। 2Ps का मतलब पार्टनरशिप एंड पॉलिसी एडवाइजरी। मतलब यदि सरकार कोई भी नई पॉलिसी लाती है, यदि उनको उनके बारे में जानना है तो इस कैंपस के थ्रू उनको हर एक नॉलेज दी जाएगी। यदि उनको फंडिंग चाहिए तो सरकार उनको प्रोवाइड करेगी, नहीं तो काफी सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो कि टी हब के थ्रू स्टार्टअप फाउंडर्स को फंडिंग भी देते हैं। तो इस टी हब के थ्रू ऑलमोस्ट अभी तक ना 2500 स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिला है और उन्होंने $1.9 बिलियन के फंड्स रेज किए। अब ऐसा नहीं है कि तेलंगाना सरकार सिर्फ मेल एंटरप्रेन्योर्स को ही सपोर्ट कर रही है, बल्कि उन्होंने 2 नए और इंक्यूबेटर्स भी बनाए हैं। एक है वी हब, दूसरा है वाई हब। वी हब का मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना और वाई हब का मतलब यंग एंड चिल्ड्रन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना। इनफैक्ट अभी रिसेंटली तेलंगाना सरकार ने टी 2.0 की भी शुरुआत की है। एक और नया कैंपस बनाया है जहां पर 2000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा और उनको मेंटरशिप मिलेगी फेसबुक, HCL, ओला, उबर जैसी कंपनीज के फाउंडर्स से। तो इस तरीके से ओवरऑल तेलंगाना सरकार जो है वो इस टी हब के थ्रू काफी ज्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। दूसरा तेलंगाना की सरकार ने कंपनीज को अलाउ किया है कि वो बाहर से 100% इक्विटी ले सकते हैं। साथ ही यदि वो बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, बट एक कंडीशन होगी कि यदि वो बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं तो उनको ज्यादा मात्रा में बाहर चीजें बनाकर बेचने भी होंगी, ताकि अल्टीमेटली इससे सरकार का भी फायदा हो और कंपनीज का भी फायदा हो। इसीलिए काफी सारी वेल नोन कंपनीज जो हैं वो अपने ऑफिसेज को हैदराबाद में सेटअप करी, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसमें से अमेजोन ने अपना वेयर हाउस सेटअप किया है, उबर ने अपना एक इंटरनेशनल ऑफिस सेटअप किया है। काफ़ी सारे मोबाइल बेस्ड स्टार्टअप्स भी हैं जो कि बेंगलुरु को छोड़कर हैदराबाद में अपने ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। ये सारा कुछ इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि सरकार स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए ऐसी पॉलिसीज ला रही है ताकि वो अल्टीमेटली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। फिर तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एकेडमिक्स। तेलंगाना की सरकार हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इसी साल के अंदर अंदर हैदराबाद में एक नया रिंग रोड प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, बट वही सेम प्रॉब्लम यदि हम बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में रोड्स अच्छी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में एक ट्वीट बताया था, एक स्टार्टअप फाउंडर ने जो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि बेंगलुरु में रोड्स अच्छी नहीं है, पावर कट लगते रहते हैं, इतनी अच्छी रोड्स तो हमें रूरल एरियाज में मिल जाए जो कि एक सिटी में नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स को पहले से ही सोचते हुए हैदराबाद जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रहा है। फिर उसी के साथ यदि हम एकेडमिक्स की बात करें तो उसके लिए पहले से ही तेलंगाना सरकार ने टी हब मतलब टेक्नोलॉजी हब की शुरुआत की हुई है, जिसमें जो भी एकेडमिक्स चाहे वो IIT हैं, वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे वो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनको हर एक चीज़ की एक्सेस दी जा रही है, चाहे वो मेंटर है, मार्केटिंग है, चाहे नई पॉलिसीज़ क्या क्या सरकार लेकर आ रही है। तो इससे अल्टीमेटली हैदराबाद जो है वो स्टार्टअप फाउंडर्स को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा है अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए, चाहे वो नेशनली है चाहे वो ग्लोबल लेवल पर है। लास्टली बेंगलुरु और हैदराबाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टअप फाउंडर्स को, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, बट हम सब लोग उसको हमेशा निगलेक्ट करते हैं, वो है ड्रेनेज प्रॉब्लम। अब आप सोचोगे स्टार्टअप फाउंडर्स का ड्रेन्स के साथ क्या लिंक है? काफ़ी बड़ा लिंक है, खुद सोच के देखिए। जब बारिश होती है ये पानी जाएगा कहाँ? अल्टीमेटली ड्रेन्स में जाएगा, बट ये ड्रेन्स तो पहले ही से सीवेज गार्बेज से भरी होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये जो पानी है रेन का वो सड़कों पर खड़ता है। सड़कों पर खड़ता है तो अल्टीमेटली जो रोड्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों के लिए अपना ऑफिस जाना, ऑफिस से घर जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी की वजह से हर साल स्टार्टअप फाउंडर्स को करोड़ों का नुकसान होता है। फिर दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रॉब्लम एक्चुअली बेंगलुरु में काफ़ी बड़ी है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है अल्टीमेटली लोग घर बना रहे हैं। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं बेंगलुरु में जहाँ पर लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जिसकी वजह से रोड्स टाइट हो गई हैं, कंजेस्टेड हो गई हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, पावर कट होते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से तो 2020 से लेकर 2021 में ऑलमोस्ट बेंगलुरु में 134 आवर्स तक पावर कट हुआ था। बट ये प्रॉब्लम जो है वो हैदराबाद में नहीं है क्योंकि हैदराबाद की जो सरकार है वो लगातार ट्राई कर रही है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेटर कर सके। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं बेंगलुरु और हैदराबाद में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।